हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लाया हूं चैप्टर हैलो अल्केन हैलोअरीन से। आज के वीडियो में हमारा ये डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। देखिए यहाँ पर बहुत ऊंची बात बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन कंपाउंड होगा, किसी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा। अब आपको ये देखना है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है आखिर वो कार्बन किस टाइप का है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये ध्यान देना है। यहां का जो क्लासिफिकेशन उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है जिस कार्बन से कोई हाइड्रोजन कम एटम जुड़ा होगा, और वही मैं बताने जा रहा हूं। और इसी का बन जाता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IIT JEE नीट में। आखिर वह कार्बन है कैसा जिससे हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये हाइब्रिडाइजेशन आपको समझना है। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम। यानी जो कार्बन हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन यहाँ दिया जा रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दिखाया जा रहा है। देखिए अब ये तीन कैटेगरी के हो सकते हैं। एक तो ऐसा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसी से हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है। एक ऐसा कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसी से हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है। और तीसरे कैटेगरी का ऐसा कार्बन हो सकता है जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड हो और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हो, है ना। तो इन सब बातों पर बहुत लंबा सवाल खड़ा हो जाता है स्टूडेंट के सामने, और बड़ी बारीकी से इसकी जानकारी रखनी है प्यारे बच्चों। तो हम पहले आज का जो वीडियो हमारा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से होगा। हम ऐसे कार्बन का डिस्कशन करेंगे जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड से हाइड्रोजन जुड़ा होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो में sp2 होगा और sp होगा। लेकिन आज के वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट दैट कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड टू विच हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड। तो देखिए पहले तो क्लासिफिकेशन देख लिया जाए। ऐसा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी C माने कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड टू हाइड्रोजन। ये कार्बन है, इसी से हाइड्रोजन जुड़ा है। कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो बना हुआ है यहाँ पे। ये कार्बन है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। फिर दूसरा कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2 X बॉन्ड्स, यानी ये कार्बन है, कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसी से X हाइड्रोजन, X मीन्स हाइड्रोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बॉन्ड बनाया हुआ है। तीसरे कैटेगरी का है कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP X बॉन्ड, यानी यह कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और इससे हाइड्रोजन जुड़ करके बॉन्ड बनाया है ना। अब चलते हैं इसको, ये जो sp3 है, ऐसे कंपाउंड जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वो तीन टाइप का फिर हो जाता है आगे, हैलो अल्केन्स या अल्किल हैलाइड। अब ये अल्किल हैलाइड भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो जाएगा। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक कार्बन क्या होता है प्यारे बच्चों? एलाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जिससे हाइड्रोजन होता है, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वह कार्बन खुद डबल बॉन्डेड नहीं होता, वह कार्बन किसी कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि उस कार्बन के तुरंत बाद आने वाला
जस्ट बाद आने वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। एंड इस तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन एलाइलिक कार्बन कहलाता है, एलाइलिक हैलाइड कहला जाता है, जो कि कार्बन खुद डबल बॉन्डेड ना हो, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन उसका नेबरिंग कार्बन, उसका जस्ट उसके तुरंत बाद आने वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। तो ऐसा कार्बन जो कि सिंगल बॉन्डेड हो लेकिन उसका नेबरिंग कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो इस तरह के कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड हो गया। और तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। प्यारे बच्चों, देखा जाए तो बेंजाइलिक हैलाइड भी एलाइलिक हैलाइड की तरह है। फर्क इतना है कि ये बेंजीन का कार्बन है। अभी आप देखेंगे आगे एग्जाम्पल में, ये बेंजीन का कार्बन है, दोनों एक जैसे हैं, बस एलाइलिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का है, बेंजाइलिक बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है। अच्छा, ये तो sp3 का हुआ, हेलो अल्कीन, अल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अब चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा होगा। sp2 कहाँ होता है? जो कार्बन डबल बॉन्डेड होता है प्यारे बच्चों। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर जो हैलोजन जुड़ा होगा वह कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। याद रखिए, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा वह कार्बन खुद डबल बॉन्डेड होगा, यानी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा होगा। यह है विनाइलिक और एराइल हैलाइड। विनाइल एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए है और एराइल हैलाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए है। दोनों विनाइल एराइल करीब करीब सेम हैं, बशर्ते एराइल जो वर्ड आया है वह एरोमेटिक के लिए है, क्योंकि एराइल हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा वह कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा होगा। और यही काम विनाइलिक हैलाइड में है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वह कार्बन खुद दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड बना लिया होगा। और तीसरे कैटेगरी का प्यारे बच्चों लास्ट जो है, कंपाउंड्स कंटेनिंग CsPX, यानी कार्बन इज sp हाइब्रिडाइड, वह कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड बना रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा और उसी कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा, जो कि sp हाइब्रिडाइड कार्बन होगा, उस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा। ये रहा क्लासिफिकेशन। अब हम इसको वन बाय वन और हम इसको ब्रॉड में ले चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहले चूंकि मैंने कहा था कि आज के डिस्कशन में, आज के लेक्चर में हमारा सिर्फ ऐसे कार्बन का डिस्कशन होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और जिससे हैलोजन जुड़ा हो। तो लेट अस सी। देखिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड, तो दीज आर 3 टाइप्स, हेलो अल्केन्स, अल्किल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स मैंने बताया था, और बेंजाइलिक हैलाइड दोनों। तो पहले हेलो अल्केन की बात करें प्यारे बच्चों। हेलो अल्केन में एल्काइल ग्रुप है R। ये एल्काइल क्या है? जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एल्काइल बन जाता है। जैसे मेथेन है तो मेथेन है CH4, उसमें एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो CH3 मेथिल हो जाएगा। एथेन है तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो एथिल हो जाएगा। यानी किसी भी अल्केन में से व्हेन वी विथड्रा वन हाइड्रोजन एटम इट कन्वर्ट्स इनटू एल्किल। तो इन एल्किल हैलाइड्स द हैलोजन एटम X इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप R। अच्छा, एल्काइल ग्रुप को हम R से दिखाते हैं। दे फॉर्म अ होमोलॉगस सीरीज विद जनरल फार्मूला CnS2n+1x। ये एल्किल हैलाइड का फार्मूला है, CnS2n+1x। एल्काइल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। इन दीज एल्काइल हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बहुत बढ़िया। एल्काइल हैलाइड में
जो हैलोजन है वह ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हाँ, अब ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कार्बन, यहाँ से हैलोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन है। अब इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन की 3 वैलेंसी जो है, दो वैलेंसी हाइड्रोजन ले लिया, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन ले लिया, 3 वैलेंसी इधर ले गया, बाकी 1 वैलेंसी कोई दूसरा कार्बन ले रहा है, एल्काइल ग्रुप का कार्बन ले रहा है। तो प्राइमरी कार्बन हुआ ना, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी अल्किल हैलाइड हो गया, 1 डिग्री अल्किल हैलाइड हो गया, है ना। अब इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे देखो कार्बन है बेटा, यहाँ हाइड्रोजन है, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन लिया, यहाँ हाइड्रोजन है, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, मतलब एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन ले रहा है ये, और यहाँ पे दूसरा एल्काइल है, ये भी, इसमें भी कार्बन है। इस कार्बन की देखा जाए तो 2 वैलेंसी 2 कार्बन ले रहे हैं, 2 वैलेंसी 2 कार्बन ले रहे हैं। तो अब मैंने बताया था कि जितनी वैलेंसी किसी कार्बन की, जितनी वैलेंसी दूसरे कार्बन ले रहे हैं, वह कार्बन उसी टाइप का हो जाएगा। तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी 2 कार्बन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। और सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हैलोजन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, इसकी 1 वैलेंसी इधर हैलोजन ले रहा है, खूब समझ लीजिए। अब कितनी वैलेंसी बची, 4, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 1 2 3 4 वैलेंसी होती है। तो 1 वैलेंसी तो हाइड्रोजन ने ले लिया, बाकी 3 वैलेंसी बची। तो 3 वैलेंसी में एक देखिए ये अल्काइल ग्रुप ले रहा है, एक कार्बन इधर ले लिया, दूसरी ये अल्काइल ग्रुप ले लिया, 2 कार्बन ले लिए, तीसरी ये अल्काइल ग्रुप ले लिया, 3 कार्बन शेयर कर रहे हैं। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कोई 3 कार्बन मिलकर के ले रहे हैं। तो ये कार्बन किस टाइप का हो गया प्यारे बच्चों, 3 डिग्री कार्बन का हो गया, टर्शियरी कार्बन हो गया। और इसी 3 डिग्री कार्बन से एक्स हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब देखा जाए चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, सभी कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सभी 4 सिग्मा बांड है, 4 सिग्मा बांड है ना। तो 4 में क्या है, 1 s है और 3 p है। भाई 4 सिग्मा बांड, 4 सिग्मा बांड, 4 सिग्मा बांड में 1 s हो गया और बचा 3, तो 3p sp3 हो गया, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन चारों में है। अब चारों कार्बन का टाइप अलग अलग हो गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इसीलिए अल्किल हैलाइड्स आर 3 टाइप्स, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्किल हैलाइड। बट ऑल द कार्बन्स, whether it is primary, secondary or tertiary, all the carbons are sp3 hybridized। अच्छा, अब यही कार्बन अगर कोई साइक्लो टाइप का हो, साइक्लो कंपाउंड हो, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, साइक्लो कंपाउंड हो, यही कार्बन हो, तो वहाँ का भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और वो भी प्राइमरी सेकेंडरी होगा। और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देखिए, इफ R in RAX is alicyclic, then RAX is called either halocyclic cycloalkane or cycloalkyl halide, which also may be primary, secondary or tertiary cyclohalides। ये साइक्लिक कंपाउंड है, देखिए साइक्लोपेंटेन है। यहाँ पर देखा जाए, पहले इसकी बात करो, इधर का भूल जाओ, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है। अब इधर एक कार्बन लगा है प्यारे बच्चों, ये CH2 और यहाँ पे X लग गया, ठीक है। अब आप देखो पहले ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन का 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन ले रहा है, CH2 है ना, तो 2 वैलेंसी तो 2 हाइड्रोजन ले लिया और 1 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन ले लिया, 3 ऐसे हो गया। तो कितने बचे,
एक वैलेंसी बची है। एक वैलेंसी यहाँ कार्बन पड़ा हुआ है, जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ कार्बन है, ये कार्नर पर जो ये साइक्लिक कंपाउंड है यहाँ कार्बन है। तो इसकी चौथी वैलेंसी एक ही कार्बन ले रहा है, क्योंकि एक ही कार्बन ले रहा है तो ये प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्किल। और अब देखिए साइक्लोबेंजीन है या साइक्लोहेक्सेन, देखिए ये है, देख रहे हैं ना ये। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ का कार्बन है, देख रहे हैं ना, ये कार्बन है और ये कार्बन के एक इधर कार्बन है एक इधर कार्बन है, यानी इस कार्बन की दो वैलेंसी दो कार्बन ले रहे हैं, दो वैलेंसी दो कार्बन ले रहे हैं। तो एक कैसा कार्बन हो गया प्यारे बच्चों, सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब इस कार्बन की बात किया जाए, देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, एक आर है अल्काइल ग्रुप आर, तो इसमें भी कार्बन होगा। एक ये कार्बन ले लिया और अगल बगल के दो कार्बन ले रहे हैं, तो एक ये कार्बन एक ये कार्बन एक ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी इधर का कार्बन, एक वैलेंसी इधर का कार्बन, एक वैलेंसी इधर का कार्बन, तीन वैलेंसी तीन कार्बन ले रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, टर्शियरी साइक्लोहैलाइड्स हो गए। अच्छा, इस तरह से देखा जाए प्यारे बच्चों। तो अब और देखिए, अब एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में हमने डिस्कशन किया था। यहाँ पर डबल बांड आपको मिलेंगे, लेकिन डबल बांड वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा नहीं दिखता होगा। एलाइलिक नाम क्या है कि ऐसा कार्बन जिसके तुरंत बाद आने वाला कार्बन डबल बांड हो। अब जैसे ये कार्बन है, देखिए एलाइलिक, इन एलाइलिक पहले देख लीजिए, इन एलाइलिक हैलाइड्स द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एलाइलिक हैलाइड में भी हाइड्रोजन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, विच इज नॉट डबल बांडेड, जो कि डबल बांडेड नहीं होता है, डबल बांडेड कार्बन एटम नहीं होता, बट इट्स नेक्स्ट नेबरिंग कार्बन एटम इज डबल बांडेड एंड दिस कार्बन टू विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड इज नोन एज एलाइलिक कार्बन। एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर ये है डबल बांड पड़ा है, इसको हम और कायदे से दिखाते हैं, और डबल बांड CH और CH2 है ना, और यहाँ पर X लग गया, इसको जो ऐसे है लाइन में इसको दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर X इस कार्बन से लगा है, लेकिन ये कार्बन डबल बांडेड नहीं है, इसका तुरंत आने वाला कार्बन ये डबल बांडेड है। वही बात यहाँ पर दिख रही, एक्चुअली ये हाइड्रोजन जो जुड़ा है इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन डबल बांडेड है। ये कार्बन डबल बांडेड नहीं है ना, ये कार्बन डबल बांडेड नहीं है, ये कार्बन डबल बांडेड है, उसका जस्ट पड़ोसी कार्बन नेबरिंग कार्बन डबल बांडेड है। तो ऐसे कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन, तो ये कार्बन कैसा कहा जाएगा प्यारे बच्चों, एलाइलिक कार्बन है, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है एलाइलिक कार्बन है, क्योंकि उसका जस्ट कमिंग कार्बन डबल बांडेड है ना। तो ये 3 हाइलो प्रोप 1 इन, 3 कार्बन है तो 3 हाइलो, 3 पर जो है हाइड्रोजन जुड़ा है और 3 कार्बन है, रूट वर्ड प्रोप हो गया, और 1 2 के बीच में डबल बांड है तो छोटा वाला नंबर लेते हैं 1 इन, प्रोप 1 इन, यानी एलाइलिक हैलाइड हो गया। यहाँ पे देखा जाए प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन जुड़ा है और चौथे कार्बन से जुड़ा है। देखिए ये तो कार्बन है ना, यहाँ तो हाइड्रोजन है, चौथे कार्बन से जुड़ा है। कुल 1 2 3 4 5 है, देखिए ना, चौथे कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, और फिर चौथा कार्बन देखो तीसरे से जुड़ा है, और तीसरा और दूसरा डबल बांडेड है, चौथा के तुरंत बाद तीसरा कार्बन आता है, और तीसरा कार्बन डबल बांडेड है प्यारे बच्चों। चौथा कार्बन डबल बांडेड नहीं है, ध्यान दीजिए, लेकिन चौथे के तुरंत बाद आने वाला कार्बन क्या है, डबल बांडेड है, इसलिए यह भी एलाइलिक कार्बन हुआ। चौथा कार्बन कैसा हुआ, एलाइलिक कार्बन हुआ, और उसी एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 4 हाइलोपेंट 2 इन हो गया।
अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन है। तो देखिए यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है। ये 1 है, देखिए कार्बन ये 1 है, यहाँ 1 हमने लिख दिया है। इसके बाद ये 2 है, तब इसके बाद 3 आता है। 3 वाले से हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है ना, 3 वाले से हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखा जाए 3 वाला कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो 3 है, और 3 वाला कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं है ना। तो 3 के बाद कौन आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है, और 2 वाला कार्बन कैसा दिख रहा है? डबल बॉन्डेड। तो 3 वाला कार्बन क्या कहा जाएगा? एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। तो इसी 3 वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 हाइलो साइक्लो हेक्स 1 इन। तो आपको ये देखना है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, क्या उसके बाद आने वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है? अगर डबल बॉन्डेड हो जाएगा प्यारे बच्चों, तब तो एलाइलिक होगा, तब तो एलाइलिक कार्बन अवश्य होगा। अच्छा, अब बेंजाइलिक भी एलाइलिक होता है, मैंने शुरू में बताया था, बशर्ते बेंजीन यहाँ पर रहेगा। इन बेंजाइलिक हैलाइड्स द हाइड्रोजन इज आल्सो अटैच्ड टू अ sp3 hybridized carbon atom which is next to aromatic ring, that is to benzylic carbon. Alkyl group are may be same or different. देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों बेंजाइलिक कार्बन है, इसको एलाइलिक कार्बन कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते इसलिए नहीं कह सकते कि यह अरोमेटिक है, बेंजीन का है तो बेंजाइलिक कार्बन कहिए। जैसे ये कार्बन क्या है? बेंजाइलिक कार्बन है CH2, और ये कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं है। देखिए बेंजीन का रिंग दिख रहा है, CH2 फिर X है, तो ये X इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं है। ये कार्बन ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, बेंजीन वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो एलाइलिक टाइप का दिख रहा है ना। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, और ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन की एक ही वैलेंसी दूसरा कार्बन ले रहा है, तो प्राइमरी कार्बन हो गया ये। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो CH2 था, एक H गायब करके एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, देखिए ऊपर बहुत ध्यान से देखिए तो AR लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए R है, इधर X है, इधर हाइड्रोजन लगा है। तो एक कार्बन इधर बैलेंसी ले रहा है, एक कार्बन इधर बैलेंसी ले रहा है, 2 कार्बन हो गया, ये सेकेंडरी कार्बन हो जाता है, बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अगले में देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन है, ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, लेकिन अभी इसका ये ऊपर एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, एक नीचे अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, 2 बैलेंसी ऐसे चली गई, और तीसरी बैलेंसी बेंजीन रिंग से जुड़ी है, ये टर्शियरी कार्बन हो गया, तो बेंजाइलिक हैलाइड टर्शियरी हो गया। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर 2 रिंग है, एक रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, दूसर वाले में कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से तो X लगा हुआ है, और जो X जिस कार्बन से लगा है वह कार्बन खुद डबल बॉन्डेड नहीं है, बल्कि वह कार्बन इस रिंग से जुड़ा है यहाँ पर, ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। तो इसी इट इज़ आल्सो बेंजाइलिक टाइप या एलाइलिक टाइप का हो जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।